आज हम कवर करने वाले हैं कुछ छोटी मोटी चीज़ें जो बारबिचरेट्स में रह गई है। जो जैसे कि यहाँ पर है मेटाबॉलिज्म मेफोबारबिटाल का। राइट, मेफोबारबिटाल हमने देखा था स्ट्रक्चर, यही है वो स्ट्रक्चर। इसका हमें मेटाबॉलिज्म देखना है अलग अलग रूट से। अब इसके सभी स्ट्रक्चर्स मैंने बना कर रखे हैं, सिर्फ थोड़ी जो मॉडिफिकेशन वाली चीज़ें हैं वो सब हम साथ में मिलकर ऐड करेंगे। ओके, सो यहाँ पर मैंने क्या किया है, सबसे पहला रूट जो है ये फर्स्ट रूट। ओके, इसमें हमें देखने क्या मिलेगा कि ये है ना, इसमें पूरा स्ट्रक्चर सेम रहेगा एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट दैट ये जो बेंजीन रिंग है इसके ऊपर यहाँ पर OH लग जाएगा। ओके, यानी कि एरोमेटिक रिंग का हाइड्रोक्सिलेशन हो जाएगा और उसके बाद वाले स्टेप में यहाँ पर OR आ जाएगा। ठीक है, यानी कि ये ग्लूकुरोनाइड या सल्फेट कॉन्जुगेशन है। ठीक है, यानी कि O के साथ या तो ग्लूकुरोनिक एसिड या फिर सल्फेट जुड़ जाएगा, जिससे कि ये मॉलिक्यूल बहुत पोलार हो जाएगा और इनएक्टिव हो जाएगा, जिससे कि वो बॉडी में से एक्सक्रीट किया जा सके। ओके, एलिमिनेट किया जा सके। राइट, ये हुआ एक वे इसको एलिमिनेट करने का। ओके, अब इसके बाद दूसरा वे कौन सा आता है मेटाबॉलिज्म का, उसमें होता है ये कि ये जो CH3 है ये कन्वर्ट हो जाएगा NH में। ठीक है, अब ये जो पूरा स्ट्रक्चर है ये आपने पहले देखा हुआ है, इसका नाम है फिनोबारबिटाल। राइट, हमने जब स्ट्रक्चर्स किए सभी के, तभी आपने देखा होगा कि यहाँ पर जो मेफोबारबिटाल और फिनोबारबिटाल में जो डिफरेंस था वो था सिर्फ एक CH3 का। राइट, H के बदले CH3 आ गया और वो मेफोबारबिटाल बन गया। सो सेम चीज़ यहाँ पर भी है कि वो मेटाबोलाइज होके फिनोबारबिटाल में कन्वर्ट हो गया। अब ये फिनोबारबिटाल और दो तरीक़ों से मेटाबोलाइज हो सकता है, ये सेकेंड तरीका हुआ, ये फर्स्ट था। अब इसमें से दो और तरीके आ सकते हैं। इसमें क्या हो सकता है कि N जो है ये NH नीचे वाला, ये NH ही रहेगा, यहाँ पर N ग्लू हो जाएगा, यानी कि ग्लूकुरोनाइड कॉन्जुगेशन, जो हमने इसके पहले के वे में भी देखा था, ग्लूकुरोनाइड कॉन्जुगेशन, जिससे कि ये पोलर बन जाएगा, इनएक्टिव बन जाएगा और एलिमिनेट किया जाएगा। ओके, यहाँ पर हमने जैसे देखा था वैसे ही यहाँ पर होगा N के साथ। इधर O ग्लू था, इधर O ग्लू बन रहा था, O ग्लू, यहाँ पर बन रहा है N ग्लू, यानी कि N ग्लूकुरोनाइड। ओके, सो ये तो हुआ एक वे। इसी में अभी सेकेंड वे जो आता है वो ये है कि यहाँ पर जो NH है वो सेम रहेगा। राइट, ऑब्वियसली। अब इसमें जो चीज़ हुई थी ना ये फर्स्ट वे में, वही सेम चीज़ ये सेकेंड वे में आगे जाकर होगी, यानी कि यहाँ पर OH आ जाएगा और बाद में यहाँ पर OR आ जाएगा, जो है ग्लूकुरोनाइड या सल्फेट कॉन्जुगेशन। ठीक है, ये हुआ सेम चीज़, सिर्फ एक अलग ड्रग के लिए जो एक्टिव मेटाबोलाइट था, यानी कि फिनोबारबिटाल। ओके, सो ये हुआ पूरा मेटाबॉलिज्म मेफोबारबिटाल का। ये पूरे चैप्टर में आपको सिर्फ ये एक इम्पॉर्टेंट मेटाबॉलिज्म है ये चैप्टर में, यानी ये क्लास ऑफ ड्रग्स में, बारबिचरेट्स में। ओके, अब हम देखते हैं जो मेन थेरेप्यूटिक यूजेस है इन ड्रग्स के। थेरेप्यूटिक यूजेस, इसमें सबसे पहला आता है एनेस्थीसिया। ओके, यूजुअली ये ड्रग्स हमने बोला कि सेडेटिव और हिप्नोटिक्स की तरह इतना कॉमनली यूज़ नहीं किए जाते। इसके यूजुअली यूजेस जो होते हैं वो एनेस्थीसिया, जैसे कि थायोपेंटाल जो है ड्रग, वो बहुत कॉमनली एनेस्थीसिया के लिए यूज़ किया जाता है इंट्रावीनसली। ओके, यानी कि सीधा इंजेक्शन दिया जाता है जो ब्लड वेसल्स होते हैं उसमें। तो ये हुआ फर्स्ट यूज़। सेकेंड यूज़ इसका जो है वो है एंग्जाइटी में। ओके, एंग्जाइटी में इसका यूज़ है। ये एंग्जाइटी, नर्वस टेंशन, इंसोम्निया, ये सब केसेस में यूज़ किए जाते हैं एज सेडेटिव्स। ओके, नेक्स्ट यूज़ जो है लास्ट यूज़ इसका, वो है एंटी कन्वल्सेंट। एंटी कन्वल्सेंट जो फिनोबारबिटाल है और मेफोबारबिटाल है, जो लॉन्ग एक्टिंग वाले कंपाउंड्स है, मेफोबारबिटाल
ये सभी कंपाउंड्स यूजुअली एंटी कन्वल्सेंट्स की तरह यूज़ किए जाते हैं सीजर्स में, राइट। सीजर्स का मतलब ही होता है कन्वल्शंस, और अगर सीजर्स रोकने हैं उसका मतलब होता है एंटी कन्वल्सेंट्स। ओके, अब जो लास्ट चीज़ आती है बार्बिचुरेट्स में हमें जो कवर करनी है वो है इसके एडवर्स इफ़ेक्ट्स, क्योंकि इसके एडवर्स इफ़ेक्ट्स बहुत सारे हैं। ओके, सो ये इंपॉर्टेंट है स्टडी करना। एडवर्स इफ़ेक्ट्स में आते हैं CNS इफ़ेक्ट्स, यानी कि बार्बिचुरेट्स कॉज करते हैं ऑब्वियसली ड्राउजीनेस एंड इम्पेयर्ड कॉन्सेंट्रेशन, राइट। ये तो हुआ CNS इफ़ेक्ट्स। सेकेंड जो है वो है ड्रग हैंगओवर। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई भी बार्बिचुरेट हिप्नोटिक डोजेस पे यूज़ किया जाता है, हिप्नोटिक डोजेस कॉज टायर्डनेस, फटीग एक्सेट्रा इन द मॉर्निंग, यानी कि एक बार पेशेंट जाग गया हिप्नोटिक डोज के बाद तो उसको टायर्डनेस, फटीग ये सब होना स्टार्ट हो जाता है। ये है हैंगओवर। ओके, नेक्स्ट है P450 सिस्टम जो है लिवर का, और उसकी वजह से ड्रग ड्रग इंटरैक्शंस कॉज होते हैं, ड्रग ड्रग इंटरैक्शंस, क्योंकि ये इस सिस्टम को इंड्यूस कर देता है, राइट। इसका मतलब कि बहुत सारे एंजाइम्स जो बॉडी में बनते हैं मेटाबॉलिज्म के लिए वो एक्सेस में बनना स्टार्ट हो जाते हैं, जिससे कि बाकी के अगर कोई ड्रग एडमिनिस्टर किए जा रहे हैं जिससे जो वो सेम एंजाइम से मेटाबॉलाइज होते हैं तो वो ड्रग्स का इफेक्ट कम देखने मिलता है। ओके, सो ये तो हुआ इंडक्शन। बाद में आता है फिजिकल डिपेंडेंस। फिजिकल डिपेंडेंस एज इन क्या, विथड्रॉल सिम्टम्स आना स्टार्ट हो जाते हैं पेशेंट को। एक बार जो ये ड्रग्स को वापस विथड्रॉ कर लिया गया, यानी कि बंद कर दिया गया अगर एडमिनिस्टर करना, तो इससे ट्रेमर्स, एंग्जाइटी, वीकनेस, ये सब विथड्रॉल सिम्टम्स जो कॉमनली देखने मिलते हैं मॉर्फिन और वो सब पेन किलर्स में भी सेम चीज़ें देखने मिल जाती है। ओके, यानी कि ये एडिक्शन लायबिलिटी इसमें बहुत है। ओके, नेक्स्ट है पॉइजनिंग। बार्बिचुरेट पॉइजनिंग बहुत बार ओवरडोज की वजह से लीथल भी हो सकता है। वो जो हमने देखा था पूरा ग्राफ जिसमें बार्बिचुरेट्स ऐसे जा रहे थे इंक्रीजिंग डोज के साथ, वो अगर आपको रिवाइज करना हो तो वो ही ये बेसिकली कहना चाहता है कि इवेंचुअली ये डेथ कॉज कर सकते हैं। और लास्ट है सिवियर डिप्रेशन ऑफ रेस्पिरेशन विथ कार्डियोवैस्कुलर डिप्रेशन, यानी कि ब्रीदिंग रोक सकता है बहुत हद तक, जिससे कि शैलो और इनफ्रीक्वेंट ब्रीदिंग देखने मिलती है पेशेंट में कई बार। ठीक है, ये सब हुए इसके साइड इफ़ेक्ट्स। तो हमें बेसिकली इतना ही कवर करना था ये वीडियो के लिए, बहुत कुछ इम्पोर्टेंट था नहीं इतना एक्सेप्ट फॉर दिस मेटाबॉलिज्म। नेक्स्ट वीडियो में हम डायज़ेपैम का सिंथेसिस करेंगे और उसके बाद थोड़े मिसलेनियस ड्रग्स हैं वो कवर करने हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।